तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। कल रात 7:20 से दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो तुम्हें दूसरा जन्म लेने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुम्हें दुनिया के दोगलेपन की सच्चाई दिखाएंगे। तुम्हें एहसास होगा कि अब समय आ चुका है जीवन में एक नए बदलाव का, और यह सब कुछ राहु और केतु के कारण हो रहा है। गुरुजी ने आज की वीडियो में आने वाले 10 दिनों की भविष्यवाणी कर दी है और एक एक करके तुम्हें सारी जानकारी प्रदान की है, क्योंकि राहु तुम्हारी कुंडली में पंचम भाव में आ चुके हैं, जो खास तौर पर धन की, शिक्षा और स्वास्थ्य का घर है। अगर राहु यहाँ बलवान है तो व्यापार भी अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है और तरक्की भी अच्छी है। लेकिन तुम्हारे लिए अगले 10 दिनों में राहु परीक्षा की घड़ी बनाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी हमेशा से ऐसी रही है कि अगर 2 खुशियां तुम्हें मिलती हैं तो साथ में एक कोई बुरी खबर भी आ जाती है। हमेशा से जीवन में जब बहुत ज्यादा तुम हंसते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें चेतावनी देता है कि इतना मत हंस, जरूर किसी की मुझे बुरी नजर लग जाएगी, जरूर कहीं से कोई बुरा समाचार मिल जाएगा। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही रहा है। तो राहु जहां तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा लेने वाला है, वहीं केतु तुम्हारे 11वें भाव में मौजूद है, जो तुम्हारी हंसी का भाव है, पारिवारिक एकता का भाव है। तो तुम्हारे जीवन में जहां एक और खुशियां ही खुशियां आएगी, वही कई परीक्षाएं भी एक के बाद एक आएगी। यूं समझ लो, अभी तक जो भी समय था वो बहुत निम्न था, लेकिन अब एक बड़े बदलाव की शुरुआत तुम्हारी जिंदगी में होने जा रही है, क्योंकि जिस उम्र पर तुम पहुंचे हो वहां से राहु और केतु तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तुम्हारे पास धन होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन राहु जिसका बलवान है वो इंसान अपने आप प्रसिद्धि पाता है, अपने आप सब कुछ पाता है। लेकिन राहु तुम्हारी परीक्षा लेगा और तुम असफल हो गए तो जो कुछ भी तुम्हें मिलने वाला था वो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए आज की वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा दूसरा जन्म होने वाला है और तुम्हारे नए जन्म में तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी, हर चीज का सामना करने की हिम्मत होगी, तुम्हारे अंदर हौसला होगा, गलत लोगों को पहचानने की क्षमता होगी। लेकिन ये सारी खूबियां तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे, क्योंकि गुरुजी ने आज की इस वीडियो का निर्माण तुम्हारे भविष्य को देखते हुए किया है। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, खुशियों से तुम्हारा घर सजने वाला है। एक एक करके आगे सारी खुशियों के बारे में जानकारी देंगे। तुम्हें यह भी बताएंगे कि राहुल तुम्हारी क्या क्या परीक्षा लेने वाला है। अगर यहां तुमने गलती कर दी तो सारी खुशियां गम में बदल जाएगी। तो समझदार इसी में है कि वीडियो अंत तक देख लेना। वो इंसान बड़ा मूर्ख होगा जो अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा और वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा। क्यों आज? क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। तुम्हें किसी स्त्री से कोई खतरा नहीं बनेगा, तुम व्यापार में जबरदस्त तरक्की करोगे, नौकरी में हर टारगेट को समय से पूरा करोगे, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी गुरुजी लेकर आए हैं जो तुम्हारे बहुत काम की है। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद तुम्हारे मन की बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, मन हल्का हल्का लगने लगेगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में एक नए जन्म की शुरुआत होगी। कल शाम 7:20 पर ऐसा क्या बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है, क्योंकि राहु कल 7:20 पर आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है और केतु 11वें भाव में आ रहा है। कभी खुशी तभी गम की स्थिति ये दोनों ग्रह मिलकर बनाएंगे। शनि की कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से बनी हुई है। तुम्हें बस राहु से सावधान रहना होगा, वरना बनता बनता काम तुम्हारा बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य सही नहीं हो पाएगा, चाहे तुम कितनी भी गोली दवाई ले लो, दुश्मन हमेशा तुम पर हावी रहेंगे, क्योंकि राहु कमजोर हो चुका है। तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे और उसकी सभी जानकारी आगे वीडियो में गुरुजी ने तुम्हें एक एक विस्तार से बताई है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम बजरंग बली के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि राहु उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो बजरंग बली के भक्त होते हैं। तो बजरंग बली के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय श्री राम जय हनुमान लिखेगा, आज उसे निश्चित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, बहुत ध्यान से सुनना
और आपसे ही अपने जीवन पर लागू कर देना। कभी कभी जब हम बाजार में सामान लेने जाते हैं, कोई भी पसंदीदा चीज खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, घर का सामान खरीदने जाते हैं, तो हम दुकानदार को पैसे देते हैं और वही दुकानदार बदले में कभी कभी हमें कुछ पैसे ज्यादा लौटा देता है। तो यहाँ पर आपके मन में दो भाव आ सकते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे मिले, मैं चुपचाप इन्हें अपने जेब में रख लूं, या फिर जो भी ईमानदारी का पैसा है वो मेरे पास रखूं और जो वो ज्यादा दे रहा है उसे वापस लौटा दूं। ये तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने ईमानदारी दिखाई तो राहु बलवान हो जाएगा। तुमने वहां मन में छल कपट लाकर बेईमानी दिखाई तो तुम्हारा राहु कमजोर हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था, राहु बलवान होता है तो कुंडली में पैसा आता है, प्रसिद्धि आती है, व्यापार बनता है, नौकरी बनती है। और राहु कमजोर होता है तो उस इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे कि प्रसिद्धि चली जाती है, मान सम्मान वो खो देता है, व्यापार रोड पर आ जाता है, नौकरी में तरक्की कभी नहीं मिलती और जीवन में हर काम बिगड़ने लगता है। तो तुम्हारी जरा सी ईमानदारी अगर राहु को बलवान बना सकती है, राहु को प्रसन्न करवा सकती है, तो तुम्हारा उसमें क्या जाता है। वो इंसान ने तुम्हें ज्यादा पैसे दिए होंगे तो मुश्किल से 100 रुपए ज्यादा दिए होंगे, 500 रुपए ज्यादा दिए होंगे। तुम जरा सा सोचो कि तुम उस बेईमानी के पैसे के चक्कर में अपने ग्रहों को बिगाड़ लोगे, और यह ग्रह तुम्हारे जिंदगी में जब दुष्परिणाम लाएंगे तो वो कई हजारों का नुकसान करवा देगा। तो समझदारी इसी में है कि राहु की पहली परीक्षा का तुम ध्यान रखो। पहली सावधानी जो गुरुजी ने तुम्हें बताई है उसका तुम विशेष ध्यान रखो। हमें बेईमानी का काम नहीं करना है, हमारे हाथ में बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो लोग बेईमानी का काम करते हैं उनके अंतरात्मा जानती है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया है। वो कभी खुश नहीं रह पाते, उनका ये पैसा फालतू कामों में लगता है, जैसे अस्पताल के बिलों में, या कहीं भी घर में कोई इंसान गिर गया उसमें पैसा चला जाएगा, किसी की हड्डी टूट गई उसमें पैसा चला जाएगा, या अचानक से ऐसा खर्चा सामने आएगा कि वो बेईमान का पैसा तुम्हें उसमें लगाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी तुम्हें यही सलाह देंगे कि ईमानदारी की 2 रोटी खाओ लेकिन संतुष्टि भरा जीवन अपनाओ। तुम्हारे मन में ये पाप नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है, तो राहुल तुम्हारा बलवान हो जाएगा। दूसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी बताना चाहते हैं, कान लगाकर सुनना। ये सावधानी तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखिए, हमारी जिंदगी में हमारे आसपास संगति कैसी है ये बहुत मायने रखता है। तुम्हारी संगति अगर अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है तुम भी उस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे, लेकिन तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान अगर छोटी सोच का है, गलत चरित्र का है, गलत धूम्रपान नशा करता है, तो तुम भी उसके साथ नीचे आते जाओगे। यहाँ पर तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई मित्र है और तुम लोग किसी नाके पर खड़े हो। अब वो सुंदर लड़कियों को देखकर कमेंट पास कर रहा है, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है और तुम्हें भी इशारे कर रहा है कि वो लड़की कितनी सुंदर है और उसे छेड़ रहा है, और तुम्हें भी ऐसा ही बना रहा है। तो बहुत सावधान हो जाना, वो दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। गुरुजी तुम्हें बहुत काम की बात बता रहे हैं। मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। उन लोगों का राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है जो चरित्र के कमजोर होते हैं। मान लो उसने तुम्हें कोई लड़की दिखाई, उसने तुम्हें कोई आकर्षण की चीज दिखाई और तुम पिघल गए। तुमने भी उसके समान व्यवहार करा और उस पराई स्त्री या बहन माता को गंदी दृष्टि से देख लिया या फिर अपना चरित्र खराब कर लिया, तो समझ लेना तुम्हारा राहु भी खराब हो जाएगा। ऐसे दोस्त का त्याग करना है जो तुम्हें गलत दिशा में भटकाए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को हर वक्त अनाप शनाप बोलते हैं और पास के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो जरा तुम विचार करो, ऐसे लोग जो घर के भगवान की इज्जत नहीं कर रहे, उन्हें मान सम्मान नहीं दे रहे, और वही लोग जाकर अगर मंदिर में भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे तो क्या भगवान उनसे प्रसन्न होंगे? तुम खुद बताओ। ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो क्या भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे? इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो अपने माता पिता को अपमानित करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और साथ ही साथ तुम्हें हमेशा गलत सलाह देते हैं। अगर तुम कुछ बुरा काम करने जा रहे हो तो तुम्हारे मित्र का फर्ज बनता है कि तुम्हें उस बुरे काम को करने से वो रोके। लेकिन तुम्हारे आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बुरे काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जैसे जुआ सट्टा खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मदिरा पान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मांसाहारी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी कुंडली खराब करने आए हैं। तुम्हारी कुंडली में अच्छे खासे ग्रहों की स्थिति बिगाड़ देंगे।
हमने तुमसे कहा था केतु तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने वाला है। आगे गुरुजी एक एक करके तुम्हें खुशियों के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी समय है तीसरी सावधानी के बारे में जानने का, क्योंकि ये तीसरी सावधानी अगर तुमने नहीं जानी तो तुम बहुत बड़े चक्कर में फंस जाओगे, जिससे निकलने के लिए तुम्हें जिंदगी के कई साल हवालात में गुजारने पड़ सकते हैं। गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लग सकता है, तुम्हें अपने पक्ष को साफ रखना होगा, तुम्हें किसी महिला के जाल में नहीं फंसना होगा। ये भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाए, ये भी हो सकता है तुम किसी और की जगह पकड़ में आ जाओ। इसलिए गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। मान लो अगर दो गुट आपस में लड़ रहे हैं तो तुम्हें बीच बचाव नहीं करना है, वरना सारी बात घूम फिरकर तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मान लो कोई स्त्री है, तुमसे आगे रह रहकर बहुत बातें कर रही है और तुम्हारी निजी जिंदगी में लगातार घुसने की कोशिश कर रही है, तो उसे अपने से थोड़ा दूर रखना, क्योंकि समय के साथ तुम्हारी सारी निजी जानकारी हासिल करके बाद में वो तुम्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा सकती है, हवालात में डलवा सकती है, और क्योंकि वो तुम्हारी सारी निजी बातें जानेगी तो तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है। आने वाले कई साल जेल में बीत सकते हैं, इसलिए भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना। स्त्रियों के मीठे बोल तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकते हैं, और यह भी राहु की ही परीक्षा है। तुम्हारे अंदर काम वासना नहीं जागृत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दया भावना भी जागृत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही स्थितियों में परिणाम तुम्हारे लिए ही बुरा रहेगा। तुम इतना ध्यान रखना, कोई भी ऐसी स्थिति हो जहां पुलिस का चक्कर बन रहा हो, वहां से दूर रहना। तीसरी सावधानी गुरुजी ने तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि अगर तुम इस चीज में फंस गए तो पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारी नाक कट जाएगी, और यकीन मानो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और इन सब चीजों से दूर रहे, लड़कियों के चक्कर से दूर रहे, गुंडागर्दी के संगत से दूर रहे, तो तुम बहुत उज्जवल तरक्की करने वाले हो। गुरुजी ने जो तुम्हें 3 सावधानियां बताई हैं, इन 3 सावधानियों को बरतने के बाद यूं समझ लेना कल शाम 7 बजे से तुम्हारा दूसरा जन्म होने वाला है, और तुम्हारा यह दूसरा जन्म तुम्हें जिंदगी के एक नए पड़ाव पर ले जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। अगर तुमने ये सावधानियां बरत ले तो तुम राहु थे कि परीक्षा में पास हो जाओगे, और राहु तुम्हारा जब कुंडली में बलवान होगा तो इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, गिनते गिनते थक जाओगे। व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा कि उसे पूरा नहीं कर पाओगे। नौकरी में बॉस तुम्हारी खूब जमकर तारीफ करेगा, बहुत पैसा आएगा। प्रसिद्धि तुम्हारे तलवे चाटेगी और घर बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। जिस इंसान का राहु बलवान होता है उसका चुटकियों में घर बन जाता है। तो तुम्हें बस सावधानियां वो बरतनी है जो गुरुजी ने आज के वीडियो में बताई है। मात्र 3 सावधानी बताई है। अब खुशियों के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर केतु तुम्हारे 11वें भाव से क्या क्या खुशियां तुम्हें देने वाला है। चूंकि सालों बीत गए, कोई बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में नहीं आई, लेकिन अब चिंता नहीं करनी है। रोने धोने के दिन समाप्त हो चुके हैं। 11 करके बहुत बड़ी बड़ी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस बात की गारंटी है कि तुम आज खुशियों के साथ इस वीडियो का अंत करोगे। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, दिल में शांति होगी, चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे और सारा टेंशन दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी 3 खुशियों के बारे में गुरुजी बात करने वाले जो बहुत जल्द बाराबारी तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। और ये 3 खुशियां तुम्हारे जीवन में एक नए जन्म का प्रादुर्भाव करने वाली है। एक नए जन्म की दस्तक तुम्हारे जिंदगी में होने वाली है, जहां खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि वो इंसान महाबदनसीब होगा जो वीडियो अंत तक नहीं देखेगा। तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर खुद को सौभाग्य से भर लेना है। तुम्हारा हर काम बन जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो सबसे पहली खुशी जो तुम्हें मिलने वाली है वो है नन्हे मेहमान की किलकारी। जैसे राहु और केतु तुम्हारी कुंडली में स्थिति बनाए हुए हैं, वैसे ही शनि भी मेहरबान है और मंगल भी तुम्हारी जिंदगी के क्लेश दूर कर रहा है। तो पूरी संभावनाओं उन लोगों के लिए जिनकी हाल ही में शादी हुई है, 2 साल पहले शादी हुई है, अब कई सालों से जो बच्चे के लिए तरस रहे थे, उन लोगों का सपना पूरा होने वाला है। उनके घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। पूरी संभावनाओं तुम्हारे ग्रह गोचर
को देखकर गुरुजी ने यह खुशखबरी तुम्हें सुनाई है। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम्हारे घर परिवार में कहीं से तुम्हें यह खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से तुम्हें यह खुशखबरी जरूर मिलेंगे। इस बात की तो गारंटी है। दूसरी खुशखबरी जो निकल कर आ रही है, क्योंकि केतु मेहरबान है, 11वें भाव में है, जो कि गाड़ी का स्थान है, घर का स्थान है, तो दो बड़ी संभावनाओं नजर आ रही हैं। अगर सालों से तुम घर का मकान लेना चाहते थे, किराए के मकान में इधर उधर भटक रहे थे, तुमने कोशिश कर ली थी, लेकिन हर तरह से हाथ पैर बहुत जोड़ने के बाद भी घर का मकान तुम्हारा नहीं हो पा रहा था, तो अब केतु तुम्हारा यह सपना पूरा करने वाला है, क्योंकि केतु तुम्हारे धन के भाव में बैठा है, घर के भाव में बैठा है और गाड़ी के भाव में बैठा है। अब घर और गाड़ी की संभावनाओं बनती नजर आ रही है। काफी सालों से जो तुम टूटी फूटी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, और पूरी संभावनाओं के तो मेहरबान होगा और नई गाड़ी तुम्हारे घर में आ सकती है। घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है, यूं समझ लेना। उससे जुड़ी कोई जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, मतलब नींव रख दी जाएगी, संभावना बन जाएगी, तुम्हें इशारा मिल जाएगा। तुम्हारा कोई भी पहला काम यहां बनने वाला है, चाहे वो घर का मकान हो या नई गाड़ी हो। तुम ले सकते हो, कार लेने की भी संभावना तुम्हारे लिए जीवन में बन रही है। यूं समझ लेना कि तुम्हारा दूसरा जन्म होने वाला है। इस जन्म में तो तुमने बहुत हाथ पैर आजमा लिए, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कल शाम 7 बजे के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, जहां तुम्हारी इच्छाओं को भगवान जल्दी सुनेंगे, क्योंकि कुंडली में ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है। समझदारी इसी में है कि तुम बात को ध्यान से सुनो और वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि तीसरी ऐसी खुशखबरी हम सुनाने वाले हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। जी हां, बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे हाथ में पैसा टिकने वाला है, तुम्हारे पर्स पैसा टिकने वाला है, तुम्हारे घर में पैसा टिकने वाला है। मैं तुम्हारा गुरुजी से हर बार यही सवाल होता है। हमारे कमेंट बॉक्स में भी लोग अक्सर ये सवाल करते ही हैं कि गुरुजी पैसा तो कमा लेते हैं, हाथ पैर खूब चलाते हैं, मेहनत खूब करते हैं, मजदूरी खूब करते हैं, लेकिन पैसा घर में टिक नहीं पाता। हर संभव प्रयास करके देख लिया, हर संभव रणनीति बना ली, बचत करके देख ली, लेकिन पैसा ना तो पर्स में टिकता है ना घर में टिकता है। ऐसे चला जाता है मानो पानी के सामान पैसा बह रहा हो। हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है, तो अब केतु तुम्हारे हाथ में पैसा ठिकाने भी वाला है और आय में बढ़ोतरी भी करने वाला है। ये बहुत बढ़िया बात तुम्हारे लिए है। तुम्हें जब खुद एहसास होगा कि एक सप्ताह बीत गया, मेरे पर्स में अभी भी पैसे हैं, 1 महीना गुजर गया, हमारी तिजोरी में अभी भी पैसे इस बार बचे हैं, तो तुम्हें महसूस होगा कि गुरुजी की बात एकदम सस्ती, क्योंकि हमारी जिंदगी में पैसों का आना भी ग्रहों का परिणाम है और पैसों का जाना भी ग्रहों के असंतुलन का परिणाम है। लेकिन अभी केतु 5वें और 11वें भाव में बैठे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, पैसा आने वाला है, पैसा टिकने भी वाला है। अब तुम एक काम करना, इन क्या है, पैसों को अपने पास संजो कर रखना, एकदम से खर्चा मत करना कि पैसा जब हाथ में दिखता है तो इच्छा होती है कि मैं तुरंत जाकर फ्रिज ले आता हूं, तुरंत जाकर एसवास ले आता हूं, तुरंत जाकर लैपटॉप खरीद लेता हूं। तो थोड़ा सा अपने हाथ टाइट रखना, थोड़ा थोड़ा करके जब बहुत पैसा बनेगा तो वो तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी बचत आगे भविष्य में बड़े भाई के समान तुम्हारी मदद करेगी। इसलिए अपनी बचत को बनाकर रखो, अपने पैसों को अपने पास रखो। आने वाले समय में क्या आबेकी होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए तुम्हारे पास बचत होनी चाहिए जो भविष्य में तुम्हारी जमा पूंजी बनेगी। अब हमें तुम्हें एक उपाय बताना है, ये राहुल और केतु का उपाय है, और इस उपाय को करने से साक्षात तुम्हारे ऊपर राहु और केतु की कृपा होती है। राहु तुम्हारी कुंडली में बलवान होता है, केतु दुगनी कृपा बरसात है, दुगनी खुशखबरियां देते हैं। बात को ध्यान से सुन लोगे तो 11 काम बन जाएगा। तुम्हें बता दें कि हनुमान जी महाराज की पूजा करने से राहु और केतु दोनों की कृपा मिल सकते जाति। तुम्हें बजरंग बली का एक उपाय बताने जा रहे हैं, जो तुम्हें है सच्चे मन से करना है, और एक पीपल के पेड़ का उपाय बताने जा रहे हैं। 2 उपाय बताएंगे, इन नाबारिज हैं। दोनों को आपने कर लिया तो धन की इतनी वर्षा होगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। पहला उपाय तो तुम्हें यह करना है कि हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है, मंगलवार के दिन, और सरसों के तेल का दीपक उनके चरणों में लगाना है
और वहां बैठ करके तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये काम तुम्हें गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार जो होता है वो राहु का दिन होता है। अब तुम्हें एक और सरसों का तेल उसी दिन सुबह 11 बजे पीपल के पेड़ के पास भी लगा देना है। पहले हनुमान जी महाराज के पास लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरा, दीपक तुम्हें लगाना है पीपल के पेड़ के पास और वहां पर तुम्हें एक मंत्र बोलना है। मंत्र लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको बताने जा रहे हैं, ओम प्राम प्रेम प्रेम सह राहवे नमः, ओम प्राम प्रेम प्रेम सह राहवे नमः। बहुत बढ़िया ये उपाय है। और गुरुवार के दिन जो इंसान पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का या देसी घी का दीपक जलाता है और राहु के इस बीज मंत्र का जाप करता है, उसे प्रसिद्धि भी मिलती है, पैसा भी खूब मिलता है, व्यापार नौकरी में तरक्की भी वो खूब करता है। और तुम्हें शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में कच्चा दूध अर्पित करना है। इससे तुम्हारा केतु बलवान होगा, केतु तुमसे प्रसन्न होगा। और हमने आपको बता ही दिया, आप बजरंगबली के वक्त रहोगे तो ये सभी ग्रह तुमसे प्रसन्न रहेंगे। चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, हनुमान जी की भक्ति जो इंसान करता है उसे सारे ग्रह प्रसन्न रहते हैं। ये सामान्य सी बात है। तो अगर तुम भी बजरंगबली के भक्त हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो और साथ में भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम ऐसी वीडियो ज्ञानवर्धक हमेशा मिलती रहेंगी।